जय हो नमस्कार भोजपुरी भाई लोगन जी, कैसन मानी जा रहुआ लोग के बीच में हम हाजिर बानी राहुल यादव। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊ कलाकार के बात हो कि जवाना के देखे खातिर हजारों नहीं लाखों की भीड़ लगेला। जी हाँ, हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर यानी कि खेसारी लाल यादव जी का। खेसारी लाल यादव जी का एक शो था नेपाल में जो किसी कारणवश रद्द हो गया। हालांकि शो में जो काफ़ी बवाल हुआ है उसका सच्चाई ये है, जो घटना घटी है वहाँ पे, कि ऑर्गेनाइज़र का इसमें सबसे बड़ा गलती ऑर्गेनाइज़र का है। ऑर्गेनाइज़र का गलती ये है कि वहाँ का जो लोकल एसपी थे वहाँ उनसे वो परमिशन लिए थे, लेकिन परमिशन दिए और टिकट वाला शो था और टिकट वाला शो था तो उसमें लिमिट रहता है कि आप इतने व्यक्ति को टिकट भेज सकते हैं या इतने लोग का भीड़ लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ परमिशन तो वहाँ के एसपी दे दिए। हालांकि बाद में फिर जो परमिशन मिला हुआ था वो परमिशन को वहाँ के एसएसपी रद्द कर दिए। कोरोना प्रोटोकॉल के देखते हुए उन्होंने रद्द कर दिए, लेकिन फिर भी वहाँ के ऑर्गेनाइज़र एक काम किया कि जो रद्द किए उसका नोटिफिकेशन खेसारी लाल यादव जी के नहीं भेजे और शो कराने लगे। तो खेसारी लाल यादव जी के जाहिर सी बात है कि उनको एक जो लाइसेंस मिला था वहाँ शो करने का, नेपाल सरकार दिया था, तो उसमें तो लिखा हुआ था कि आपका शो इतने दिन इतने तारीख को इतने बजे से है। तो इनका कोई गलती नहीं है, लेकिन वहाँ के ऑर्गेनाइज़र को गलती ये है कि जब वहाँ रद्द कर दिया तो आप खेसारी लाल यादव जी के नोटिस क्यों नहीं किए और वहाँ पे इतना बड़ा जो घटना घट जाता है मत बताइए। वहाँ घटना ये घटता है कि खेसारी लाल यादव जी का लोग वहाँ वेट करते हैं और खेसारी लाल यादव जी प्रोग्राम भी देने जाते हैं, लेकिन वहाँ खेसारी लाल यादव जी के लेट पहुँचने के कारण वहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ था वो भीड़ बेकाबू हो गया। तो फिर वहाँ के प्रशासन को संभालते बहुत देर हो गई। उसके बाद वहाँ का प्रोग्राम रद्द हो गया। रद्द होने के बाद फिर खेसारी लाल यादव जी अपने देश इंडिया चले आते हैं और उन्होंने फिर लाइव आया, बताया कि मेरा गलती नहीं है, नहीं जनता की गलती है, गलती जो है वहाँ का ऑर्गेनाइज़र का गलती है। हालांकि गलती तो रियलिटी ऑर्गेनाइज़र का ही है, क्योंकि उनको क्या पता है कि क्या वहाँ का सिचुएशन है क्या नहीं है। उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं, बोलते कि मेरे साथ इतना घटना घट जाता है और कोई इंडस्ट्री का लोग मेरा हाल चाल तक नहीं फ़ोन करके पूछता है कि क्या आप ठीक हैं या नहीं ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा घटना, आगजनी होना, किसी भी प्रोग्राम में आगजनी होना, भगदड़ मचना, ये बहुत बड़ा कांड है। और इसमें पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को एक होकर रहना चाहिए और इस पर विरोध जताना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र आगे चलकर ऐसा काम नहीं करे। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग एक साथ मिलकर रहें और पब्लिक से भी अनुरोध करेंगे कि प्रोग्राम चाहे किसी भी कलाकार का हो, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद उतना ही जितना बड़ा कलाकार को देते हैं। जय हो भोजपुरिया समाज।